क्लास 9th भारतीय भवन ज्योग्राफी में चैप्टर 6 हमारा जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, इसके अभ्यास के प्रश्न हम लोग हल करेंगे। तो देखिए पाठ का नाम जो है जनसंख्या है यानी पॉपुलेशन है। तो कुछ पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। जब जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या वहीं निवास करती है जहां लोगों को सुविधाएं मिलती हो, साधन में संसाधन मिलना आसानी हो। यानी कहने का मतलब भारत में जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, जैसे बिहार, यूपी, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या पहाड़ी भागों पे कम जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे संसाधन पहुँचना, कृषि कार्य ये सारे संभव नहीं हो पाते हैं, ठीक। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य यूपी है और सबसे कम सिक्किम है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व यानी ज़्यादा लोग निवास करते हैं कम स्थान पे ज़्यादा लोग, वो बिहार में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कृषि कार्य सारी सुविधाएं संसाधन उपलब्ध है। तो चलिए हम अपने अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले कारण बताएं। पहला सवाल क्या है, बिहार में झारखंड की अपेक्षा अधिक घनी जनसंख्या मिलती है, क्यों? काफ़ी आसान है, क्योंकि बिहार मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे कृषि कार्य किए जाते हैं, जबकि झारखंड पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ खनिज उत्पन्न होते हैं, कृषि कार्य नहीं होती है, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण यही हो गया। तो पाठ के प्रारंभ में जब आप नज़र डालेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए सबसे घनी आबादी मध्यवर्ती गंगा के मैदान वाले क्षेत्र तटीय मिलती है, ठीक है। और सबसे विरल आबादी, कम आबादी पर्वतीय भाग, राजस्थानी यानी मरुस्थलीय। इसका आंसर हमारा ऐसे होगा। इसका मुख्य कारण है बिहार में मैदानी भाग है, कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी है, सिंचाई व्यवस्था, अन्य संसाधन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जबकि झारखंड में ऐसा नहीं है। मैदानी भाग कम है, पठारी अर्थात पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा है, जहाँ कृषि संबंधित कार्य कम होते हैं, अतः जन घनत्व कम मिलता है। तो इसका कारण आपका। आगे बढ़ते हुए देखिए दूसरा सवाल, भारत की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, क्यों? इसका कारण क्या है? तो देखिए जनसंख्या वृद्धि के कारण की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 5 मुख्य कारण हैं। तो आपको ये 5वां लिखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या है? जन्म दर का अधिक होना, जिसके कारण कुछ गर्म जलवायु की स्त्रियों की प्रजनन शक्ति अधिक होती है, और बाल विवाह प्रथा हो गया, अशिक्षा हो गया, ठीक है। तो ये सारे, और गरीबी हो गया। तो ये प्रमुख कारण है जनसंख्या बढ़ने के। तो आपको ये पूरा लिखना है। तीसरा सवाल है, दक्षिणी पठार में जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या घनत्व मतलब क्या है? एक स्थान पर लोगों की निवास करने की संख्या, ठीक है। जनसंख्या घनत्व सर्वत्र समान नहीं मिलता, कहीं कम लोग निवास करते हैं, कहीं ज़्यादा लोग निवास करते हैं दक्षिणी पठार पर। इसका कारण क्या है? तो पहले समझिए, दक्षिणी पठार में क्या है, कृषि कार्य सुचारू रूप से क्या है, संपन्न नहीं होता, क्योंकि ज़मीन ऊंची नीची है, ठीक है, वर्षा कम होती है। तो क्या समझ में आया? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ पे कृषि कार्य नहीं होगा तो लोग कम निवास करेंगे, ठीक है। लोग कम निवास करते हैं, इसका मतलब वो पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, पठारी क्षेत्र, इसलिए कृषि कार्य नहीं हो पाता है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर हमारा ये रहा, दक्षिणी पठार क्षेत्रों में ज़मीन ऊंची नीची है तथा वर्षा कम होती है तथा सिंचाई सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं, जिससे कृषि कार्य कम होता है, और क्या होता है, और यातायात साधन भी सही नहीं है, अतः जनसंख्या घनत्व समान नहीं मिलता। इसका कारण यही है। चौथा सवाल देखिए, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश विरल जनसंख्या क्षेत्र है। विरल मतलब कम। राजस्थान में भी कम लोग निवास करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी कम लोग निवास करते हैं, क्यों? तो राजस्थान में अधिकांशतः क्षेत्र क्या है, मरुस्थलीय है, ठीक है। यहाँ पे कृषि कार्य कम मात्रा में होते हैं, बिहार और यूपी की तुलना में की बात की जाए। और वहीं अरुणाचल प्रदेश में ये पहाड़ी क्षेत्र, ये काफ़ी ऊंचा पे बसा है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है, पठारी क्षेत्रों में कृषि कार्य तो करना मुश्किल होता है, तो इसी कारण यहाँ पर भी लोग कम निवास करते हैं, ठीक है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, देखिए अरुणाचल प्रदेश ऊंचे पर्वतीय भाग है, जबकि वहाँ कम लोग रहते हैं, इसी कारण। वहीं राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र है, अतः यहाँ भी जनसंख्या कम है। तो इसका आंसर हो गया दोनों का। इसके बाद प्रारंभ होता है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसकी संख्या 3 है। पहला है, बिहार की जनसंख्या का घनत्व वर्ग किलोमीटर बताएं। हमें बस आंकड़े बताना है कितना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, विभिन्न राज्यों के जनसंख्या आंकड़े दिए गए हैं। यहाँ पे बिहार है तो हमें बस यही लिखना है। देखिए प्रति यानी घन प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, एक, यहाँ पे 1106 है, ठीक है। और ये इसकी राजधानी। तो आपको ऐसे लिखना है, बिहार की घन प्रति वर्ग किलोमीटर जो जनसंख्या है 1106, ठीक है। दूसरा देखिए सवाल, जनसंख्या वृद्धि का एक कारण बताएं।
कौन से कारण हैं जिसके वजह से भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है? हमें बस एक कारण बताना है मुख्य। तो देखिए सबसे ठोस कारण हम ये लिखेंगे पांचवा, जन्म दर का अधिक होना, ठीक है, और स्त्रियों के प्रजनन यानी बाल विवाह होना, अशिक्षा, गरीबी, इस वजह से, ठीक है। तो ये आपको कारण लिखना है। अगला सवाल देखिए तीसरा, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो यहाँ पे देखेंगे आंकड़े दिए गए हैं और ये 2011 की जनगणना है। तो सबसे कम राज्य वाला, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। 6.1 लाख लोग निवास करते हैं, ठीक है, और ये इसकी राजधानी है। तो आपका आंसर होगा सिक्किम। उसके बाद देखिए हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न प्रारंभ होता है। पहला है, जनशक्ति किस प्रकार महत्वपूर्ण है? स्पष्ट करें। जनशक्ति क्या है? ये मानव संसाधन है। ये मानव संसाधन जनशक्ति किस प्रकार महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, ये स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, किसी देश में रहने वाले लोगों की कुल संख्या यानी जनसंख्या उस देश की जनशक्ति यानी संसाधन होती है, मैन पावर होती है, का परिचायक है यानी कहलाती है, ठीक है। ये इसकी परिचय है। जनशक्ति ही प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करती है, वहीं आरामदायक जीवन के लिए सब प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती है, ठीक है। तो बस आपको यहाँ तक कर लेना है, ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना है, ठीक है, बस यहाँ तक। दूसरा सवाल देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालना है, बताना है कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से पॉपुलेशन इतनी तीव्र मात्रा में बढ़ रहा है भारत में। तो देखिए यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण, ये ठोस कारण है, तो आपको ये पांचों लिख लेने हैं। पहला, चिकित्सा में सुधार या स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जिससे मृत्यु दर में कमी आई है, लोग ज़्यादा दिन तक जीवित रहते हैं, ठीक है, औसत आयु में वृद्धि हुई है। यानी एक ऐसी आयु, यानी भारत की औसत आयु कितनी है यहाँ पे? 67 वर्ष है, यानी 67 वर्ष तक लोग जीवित रहते हैं, ये औसत आयु हो गई, ठीक है, मृत्यु आयु। आर्थिक संसाधनों का विकास हुआ है, आर्थिक उद्यमों की उन्नति हुई है, तो ये सारे हो गए कारण। इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, भारत में जनसंख्या के वृद्धि से, जनसंख्या के बढ़ने से, पॉपुलेशन बढ़ने से उत्पन्न दो समस्या हमें बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि से सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे सामान्य जीवन स्तर में गिरावट, बेकारी, शिक्षा प्रसार की कठिनाई, आवास। तो आपको इनमें से बस दो ही लिखना है, तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं। चौथा सवाल देखिए, भारत की जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं बताएं। तो भारत की जो जनसंख्या बढ़ रही है लगातार, इतनी ज़्यादा जनसंख्या, इसकी क्या विशेषता है? कुछ तो विशेषता है। पहली विशेषता है कि ये जो है ये युवा की जनसंख्या है, ठीक है, शिक्षित युवाओं की जनसंख्या है। और दूसरी विशेषता है कि जनसंख्या क्या है? एक संसाधन है, मानव संसाधन है, ठीक है। प्रकार हम इसका आंसर करेंगे, भारत की जनसंख्या वृद्धि में युवा शक्ति ज़्यादा है जो आर्थिक संसाधन तथा देश के विकास में लगा हुआ है, और मानव संसाधन की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान है। हालांकि आंकड़े जो है अभी वर्तमान में वो पहले स्थान पे हो गया है, लेकिन आपको दूसरे ही लिखने हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए पांचवा, भारत में जनसंख्या के घनत्व की प्रादेशिक भिन्नता का विवेचना करें। क्यों है जनसंख्या घनत्व की प्रादेशिक भिन्नता? तो इसलिए कि भारत की जो भूमि है एक समान नहीं है, कहीं कृषि योग्य भूमि है, कहीं मैदानी भाग है, कहीं पर्वतीय भाग है, कहीं पठारी भाग है, कहीं मरुस्थल है, कहीं समुद्री भाग है, तटीय भाग है। तो इसी कारण यानी कृषि वाले क्षेत्र में ज़्यादा जनघनत्व, ज़्यादा लोग निवास करते हैं, वहीं पहाड़ी और पठारी में कम निवास करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई भिन्नता। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, भारत में जनसंख्या घनत्व का मुख्य कारण है कृषि तथा जीवन संबंधी संसाधन। इसमें पूरे आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें सभी संसाधन जो मनुष्य को जीवन में सहायता प्रदान करते हैं, जहाँ मिलेगी वहीं ज़्यादा लोग निवास करेंगे। अतः गंगा के मैदान के पश्चिम की ओर बढ़ने पर जनसंख्या घनत्व घटता है और गंगा के मैदान की तरफ, मैदानी भाग की तरफ बढ़ता है। इसी कारण वन्य तथा पहाड़ी क्षेत्र में क्या है, ठीक है, और इसका कारण क्या है? वन्य तथा पहाड़ी क्षेत्र, यानी यहाँ कम लोग निवास करते हैं, यानी जनघनत्व कम है और मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 6 नंबर, भारत में युवा वर्ग के लिए जो युवाओं की संख्या है, सरकार को विशेष नीति बनाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि भारत में जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा किसकी है? वो युवाओं की ही है। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, क्योंकि जनसंख्या में युवाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है जो बेरोजगारी के कारण भटक रहे हैं, उनमें निराशा व्याप्त है और आपराधिक प्रवृत्ति अपनाने लगे हैं। युवा शक्ति का उचित उपयोग कर देश की प्रगति तेजी की जा सकती, इसीलिए सरकार को विशेष
नीति बनाने की आवश्यकता है। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 7वां, ये महत्वपूर्ण है। पहला हमें टिप्पणी लिखना है। पहला क्या है, जनगणना, दूसरा जन्म दर। इसी तरीके से इन पे हमें लिखना है, इनके बारे में बताना है कि जनगणना से आप क्या समझते हैं। आई पहला बिंदु हमारा है जनगणना। इसको हम ऐसे लिखेंगे, किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति की गणना, ठीक है, वो जनगणना हो गया, जो भारत में प्रत्येक 10 वर्षों में होती है। तो ये समझ में आ गया। तो ये हो गया जनगणना। इसके बाद देखिए जन्म दर। ये क्या होता है, तो किसी दी गई जनसंख्या में व्यक्तियों के जन्म का अनुपात या प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या माप को जन्म दर कहा जाता है। ठीक है। लिंग अनुपात क्या होता है, तो आइए इसको लिखते हैं। लिंग अनुपात लिख के डैश देना है। प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, लिंग अनुपात कहा जाता है। ठीक है। भारत सबसे अच्छा लिंग अनुपात कहाँ है, केरला में है। ठीक है। तो इसके बाद देखिए अगला सवाल, किशोरवय जनसंख्या। तो वो लिख कर, तो किशोरवय जनसंख्या लिख कर डैश देना है, आपको यहाँ से यहाँ तक कर लेना है। ठीक है। भारतीय जनसंख्या का आकार काफ़ी बड़ा है, इसमें किशोरवय जनसंख्या जो है 1/5% है। 10 से 19 वर्ष तक की उम्र के किशोरावस्था मानी जाती है। किशोर ही देश की भावी कर्णधार है। तो इसके बारे में आपको यहाँ तक कर लेना है। इसके बाद देखिए आखिरी है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, NPP। ठीक है, ये क्या है, तो देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सर हम यहाँ से लिखेंगे, परिवार नियोजन और अधिक बच्चे के जन्म पर नियंत्रण के लिए कारगर उपाय अपनाकर जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP 2000 का उद्देश्य 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना है। बस यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए 8वां सवाल, स्वस्थ जनसंख्या किस तरह लाभकारी है, स्पष्ट करें। देखिए जनसंख्या क्या है, एक मानव संसाधन है, रिसोर्स है। अगर लोग अस्वस्थ रहेंगे, रोगी और बीमार रहेंगे तो क्या होगा, देश की प्रगति रुक जाएगी। कम काम करेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उनका मन नहीं लगेगा। तो देश के विकास के लिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए, स्वस्थ होना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए स्वस्थ जनसंख्या लाभकारी है। आइए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको इसका आंसर कर लेना है। इसके बाद देखिए 9 नंबर, व्यावसायिक संरचना। ठीक है, कमर्शियल स्ट्रक्चर और विकास के बीच, डेवलपमेंट के बीच क्या संबंध है, हमें बताना है। तो इसका आंसर देखिए ये रहा, व्यावसायिक गठन। अर्थतंत्र में यानी इकोनॉमी में रुपया पैसा कमाने के क्षेत्र में विकास और व्यावसायिक गठन गहरा संबंध है। ठीक है। द्वितीयक और तृतीयक कार्यशीलनों यानी उद्योग और विभिन्न सेवाकर्ताओं में लगी जनसंख्या की आय अधिक हुआ करती है, अतः जीवन स्तर ऊंचा होता है, और कृषि और अन्य प्राथमिक क्रियाशील में आश्रित जनसंख्या का जीवन स्तर ऊंचा नहीं हो पाता, यानी कम होता है। यानी कहने का मतलब व्यवसायिक से भी क्या होता है, अर्थतंत्र पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो बस यहाँ तक हो गया, यानी किसानों का जीवन स्तर ऊंचा कम होता है तो उसकी आय भी कम हो जाती है, और जो सेवा क्षेत्र में है यानी डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे हैं तो उनका ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए 10 नंबर, 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति कौन है, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, 2001 की जनगणना के अनुसार उस व्यक्ति को साक्षर माना गया है जिसकी उम्र 7 वर्ष या इससे अधिक है और जो किसी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, तो उसे साक्षर कहा गया है। समझ में आ गया। तो ये आपका पूरा हुआ, तो ये समाप्त हुआ। इसके बाद देखिए हमारा लॉन्ग क्वेश्चन प्रारंभ होता है। पहला है भारत में जनसंख्या के वितरण। भारत में किन राज्यों में कहाँ कहाँ जनसंख्या पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, कहीं कम पाई जाती है, कहीं ज़्यादा पाई जाती है, वो वितरण हमें बताना है। और इसे प्रभावित करने वाले कारक, किसको प्रभावित, और इसे प्रभावित करने वाले कारक यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, कौन से कारक है जिससे लोग कम निवास करते हैं और कौन से कारक जिससे लोग ज़्यादा निवास करते हैं, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम वितरण लिखेंगे, जनसंख्या वितरण। ठीक है। तो हम यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। जनसंख्या भारत में, देखिए जनसंख्या लिख के डैश देना है। भारत में जनसंख्या का भौगोलिक वितरण असमान है। सबसे घनी आबादी मध्यवर्ती मैदान यानी गंगा के मैदान और तटीय में मिलती है, और सबसे विरल आबादी यानी कम आबादी कहाँ मिलती है, पर्वतीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलती है। मैंने आपको बताया है कई बार। जल एवं वर्षा के साथ जो कमी है, ठीक है, कमी के साथ यहाँ जनसंख्या घनत्व में कमी आई। जहाँ जल की कमी हो, वर्षा की कमी हो, तो वहाँ जनसंख्या यानी कम लोग निवास करते हैं। ठीक है।
यही कारण है कि जितनी घनी जनसंख्या बिहार में मिलती है उतनी पश्चिम बंगाल में नहीं मिलती है, जितनी पश्चिम बंगाल में मिलती है उतनी यूपी में नहीं मिलती है। क्योंकि बिहार में क्या है, मैदानी है, पश्चिम बंगाल में तटीय है। ठीक है, यानी दोनों क्षेत्रों में ज़्यादा मिलती है। इसकी तुलना में यहाँ पे क्या है, बिहार में ज़्यादा है, यहाँ पे कृषि कार्य ज़्यादा होते हैं। और जितनी बंगाल में मिलती है, ये तटीय भाग है, उतनी यूपी में नहीं मिलती है। हालांकि देखा जाए तो तीनों में ज़्यादा ही जनसंख्या पाई जाती है पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में। यहाँ तक हो गया, तो आपको थोड़े से और बढ़ा लेना है, यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, तो ये पूरा वितरण हो गया। अब इसको प्रभावित करने वाला कारक हम लिखेंगे। तो ये लिखने के बाद आपको ये लाइन लिखना है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक हम ऐसे लिखेंगे, मंद मैदानी ढाल, स्वच्छ जल, सुव्यवस्थित अफवाह प्रणाली, कृषि योग्य उपजाऊ भूमि। ठीक है, जैसे भौगोलिक कारण। ठीक है, और एक आपको लिखना है पहाड़ी और पठारी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हो जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल हमारा, देश के विकास में जनशक्ति की भूमिका किस प्रकार महत्वपूर्ण है। क्या समझ में आया, देश को डेवलपमेंट करने में, विकास करने में, आगे ले जाने में जनशक्ति यानी पॉपुलेशन, जनसंख्या, जनशक्ति, ठीक है, वही बात है। ये जो पॉपुलेशन है क्या भूमिका है, ठीक है, किस पर, देखिए मानव जनसंख्या को तो मानव संसाधन कहा जाता है, क्या भूमिका है, और इसके लिए जनशक्ति को किस प्रकार अधिक से अधिक कारगर बनाया जा सकता है, और जनसंख्या जो लोगों की संख्या है किस तरह उन्हें अधिक कारगर यानी योग्य, सुशिक्षित, उपयोगी बना सकते हैं हम लोग। तो इसका आंसर आपका ये पूरा ही है ये। ठीक है, ये काफ़ी सारांश है और संक्षिप्त रूप में ये सभी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले जनसंख्या का क्या योगदान है, किस तरह उपयोगी है, वो हम लिखेंगे। देखिए हम यहाँ से लिखेंगे, किसी देश में रहने वाले लोगों की कुल संख्या जनसंख्या यानी जनशक्ति परिचायक होती है, कहलाती है, मैन पावर। जनशक्ति ही प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करती है। वहीं आरामदायक जीवन के लिए सब इस वस्तुओं का क्या है, उत्पादक भी है। ठीक है, तो देश के विकास में इसी तरीके से ये कार्य करती है। मानव उत्पादक ही नहीं, उपभोक्ता भी है, और अपने देश के आर्थिक विकास का ये सूचक भी है। मानव का महत्व उसकी संख्या से नहीं है, बल्कि उससे प्राप्त ज्ञान, बुद्धिमत्ता और गुणात्मक आंकड़े कहीं अधिक श्रेष्ठ के हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति है और एक इंजीनियर है, एक साधारण व्यक्ति है, कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई शिक्षक है। तो साधारण व्यक्ति और डॉक्टर शिक्षक में तो काफ़ी अंतर हो गया। क्यों? क्योंकि उसको बनाया गया है, उसको उस योग्य बनाया गया है। तो कैसे हो गया? ज्ञान देकर, ठीक है, उससे अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया किस तरह ये जनसंख्या उपयोगी है। अब ये हमें बताना है किस तरह इसे उपयोगी बना सकते हैं हम लोग जनशक्ति को। देखिए हम फिर यहाँ से करेंगे, ज्ञान, विज्ञान और विकसित तकनीक का उपयोग करके उसको ऐसी शिक्षा दी जाए, ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जिससे वो क्या है, वो और उपयोगी बन जाता है। कोई भी साधारण व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, शिक्षक बन जाता है। ठीक है, जनशक्ति को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। ये दोनों पॉइंट के इसमें आंसर सम्मिलित हो गया। समझ में आ गया? ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा अच्छे से, तो ये आपका आंसर हो गया। और इस तरीके से हमारा सेशन ये समाप्त हुआ। इसके बाद देखिए क्या है, मानचित्र कार्य हमें एक्टिविटीज़ करना है। भारत का मानचित्र खींचकर उसमें घनी आबादी यूपी, बिहार, ठीक है, और विरल आबादी सिक्किम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश के दो क्षेत्र हमें दिखाना है, और 4 महानगरों की स्थिति और नाम भी हमें लिख लेना है। ये अपने हिसाब को कर लेना है।